हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स की क्लास है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून। जिस टाइम भी आप ये वीडियो देख रहे हैं अभिनंदन स्वीकार कीजिए। देखिए बीएससी थर्ड ईयर की फ़िज़िक्स की क्लास है। देखो हम यूनिट फर्स्ट सेकंड कर चुके हैं अपनी फर्स्ट बुक की, रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। बीएससी थर्ड ईयर की फ़र्स्ट बुक है ये। और उसके कुछ बच्चे कह रहे थे भाई आप क्वेश्चंस नहीं कराते। तो देखो बच्चों, मैं क्वेश्चंस लाया हूँ। ऑब्जेक्टिव वालों को तो ये वीडियो देखनी ही देखनी है, लेकिन जिनका डेस्क्रिप्टिव है उन्हें भी देखनी है। क्योंकि इसमें मैंने समझाया भी हुआ है हर एक क्वेश्चन, और दूसरा आगे न्यूमेरिकल्स है। डेस्क्रिप्टिव वालों के न्यूमेरिकल्स तो आते ही आते हैं। ठीक, अब हम क्या पढ़ चुके थे? हमने इसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला पढ़ा था, L0 √1 - v² c², ये पढ़ा था। टाइम का पढ़ा था, क्या पढ़ा था? T0/1 - v² c² का अंडर रूट। देखो आपको मैंने उस दिन भी, जिस दिन ये कराया था, आपको बताया था कि L0 के केवल मल्टीप्लाई में आता है, बाकी सब के अपोन में आएगा। जैसे मैं मास की बात करूं, मास का भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है। बताओ इसके भी किस में आ रहा है? इसके भी अपोन में आ रहा है। ये सब मैं पहले बता चुका था। एक हमने यानी कि माइकलसन मोल्डे एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। इसमें आपको बताया क्या गया था? मैंने बताया था इसमें कि पहले माना जाता था कि जो स्पेस है उसमें ईथर है। इन्होंने बताया ईथर नहीं है। जो भी अब वीडियो पड़ी हुई है आप देख लेना। ठीक, इसके बाद हम अपने न्यूमेरिकल्स भी करेंगे कुछ। देखिए मेरा कोई टारगेट था 100 क्वेश्चन डालने का, पर वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है, इसलिए मैंने 50 डाले हैं। अगर आप इस पर सही रिस्पॉन्स देते हो, शेयर करते हो, बच्चों को भेजते हो, अगर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो मैं आगे के 50 कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो मैं अपने लेक्चर स्टार्ट कर दूँगा। यूनिट सेकंड आपकी लगभग कंप्लीट होने को है, फिर यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक, अगर आपको ये PDF चाहिए तो मेरे पता है, मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको ये क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी 9520963132। बाकी ज़्यादातर बच्चों के पास मेरा नंबर है, वे व्हाट्सअप पे भी ऐड है, मैं सबको लिंक शेयर करता हूँ। आपको भी चाहिए तो मैसेज कर देना। ठीक, पहला क्वेश्चन है, इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखो हमने दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़े थे, एक तो इनर्शियल, एक नॉन इनर्शियल। इनर्शियल वर्ड बना है इनर्शिया से। इनर्शिया मतलब जड़त्व। तो आपने पढ़ा था न्यूटन का पहला लॉ क्या था? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो जब न्यूटन्स लॉ है तो अर इनर्शियल फ्रेम है, तो लो तो क्या होंगे? होल्ड्स गुड ही होंगे। देखिए जो टिक लगे हुए ज़रूरी नहीं है सही हो, ये गलत भी हो सकते हैं। ये मैंने किसी स्टूडेंट की पुरानी बुक ली है तो इसमें ऑलरेडी टिक लगे हुए थे, तो इनके ऊपर मत जाना। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, अर्थ इज़ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो अर्थ इनर्शियल भी है और नॉन इनर्शियल भी है, लेकिन आपके सिलेबस में आपको नॉन इनर्शियल टिक मानना है। सन के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है, उसमें नॉन इनर्शियल है। आप बेफिक्र बेबिंदास, अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू बेरोक टोक। जिसकी भी बुक है उसने भाई सही टिक मारे हुए, अच्छा बंदा था जो भी है, इंटेलिजेंट। नेक्स्ट है एन इनर्शियल फ्रेम। अभी हमने पढ़ा न्यूटन के फर्स्ट लॉ, इसमें इनर्शियल में क्या होते हैं? होल्ड्स गुड, यानी कि कोई बॉडी मोशन में रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। तो ऐसा यही तो है। एसिलेशन होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि एसिलेशन, देखो एसिलेशन होता है त्वरण। आपने पढ़ा है V = U + AT, U इधर आके माइनस का V - U, ये T मल्टीप्लाई में डिवाइड में। देखो एक्सीलरेशन का ये फॉर्मूला है वेलोसिटी चेंज, लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी तो वो यूनिफॉर्म मोशन में कहाँ रहेगी? तो मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और रेस्ट। सी ऑप्शन सही ठीक है। फिर से क्वेश्चन, अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, नेक्स्ट आ गया अकॉर्डिंग टू गैलीलियन इनवेरिएंस। देखो ये आई हुई भी क्वेश्चन है साइड में, अकॉर्डिंग टू गैलीलियन इनवेरिएंस। गैलीलियन इनवेरिएंस के अनुसार हमने गैलीलियन इक्वेशंस पढ़ी थी, उसमें गैलीलियन ने क्या कहा था कि बेसिक लॉ जो है फिजिक्स के, वे ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज नहीं होते। हमने दो फ्रेम पढ़े थे, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश। जैसे मैं आपको बताऊं, आप मोशन में हो या रेस्ट में आप नहीं बता सकते, बताया जाता है दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में। जैसे आप अर्थ पे हो, मैं भी अर्थ पे हूँ, दोनों रुके हुए हैं, मैं आपको देखता हूँ, आप मेरे लिए रेस्ट में हो। लेकिन कोई मून पे से देखता है तो अर्थ रोटेट कर रही है तो आप भी रोटेट कर रहे हो, उसके लिए आप मोशन में हो। तो गैलीलियन ने यही ट्रांसफॉर्म किए थे कि रेस्ट वाले के लिए इक्वेशन क्या होगी, मोशन वाले के लिए क्या होगी। उन्होंने बताया इक्वेशन में थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, लेकिन जो बेसिक लॉ हैं वे चेंज नहीं होते, वे जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे। तो इसमें ये रहा बी ऑप्शन, द बेसिक लॉ ऑफ मैकेनिक्स डू नॉट चेंज अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद आता है इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। हमने पढ़ा बेसिक लॉ नहीं बदलते,
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब ही नो चेंज होता है, यानी कि कंजर्वेशन मोमेंटम नहीं बदलता, जैसा है वैसा का वैसे ही रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी नहीं बदलती भाई, जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। तो बोथ ए एंड बी दोनों सेम रहेंगे। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। विच क्वांटिटी इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। देखो वेलोसिटी तो बदलती है, आपको पता है, अभी हम यही तो बता रहे थे, किसी के लिए आप मोशन में हो, किसी के लिए रेस्ट में, सेम स्पीड भी फैक्टर हुई है। डिस्टेंस नहीं बदलती, डिस्टेंस तो जितनी कवर करनी है उतनी ही करेगी। नेक्स्ट माइकलसन मोडले एक्सपेरिमेंट है। इस्टेब्लिश दैट देयर इज नो यूनिवर्सल मीडियम, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज कॉन्स्टेंट। दोनों ही सही है, मैंने बताया इनसे पहले माना जाता था कि चारों तरफ ईथर भरा हुआ है, इन्होंने उस हाइपोथेसिस को अलग कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, और स्पीड ऑफ लाइट सेम है, ये दोनों चीज़ें इन्होंने बताई थी। ठीक, फिर इनका एक्सपेरिमेंट था, उसमें रिजल्ट निगेटिव आता है, इसका मतलब क्या है, ईथर डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ईथर नाम की कोई भी बाहर हमारे मीडियम नहीं है। नेक्स्ट माइकलसन मोडले एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट, इन्होंने बताया था ईथर जैसा कुछ भी आइटम नहीं है। देयर इज़ नो प्रेफर्ड फ्रॉम लाइक ईथर। देखो हो गया, सेम है, आपको 2-4 चीज़ें अगर रट लोगे पहली यूनिट आपकी ख़त्म है। विच वन इज़ इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, हमने पढ़ा था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या इनवेरिएंट होता है, लेंथ भी होती है, मोमेंटम भी होती है, एनर्जी भी होती है, तो हमने सारा ही पढ़ा हुआ था, तो ये क्वेश्चन गलत है भाई। ठीक, इसमें इनवेरिएंट नहीं पूछना चाहता, वेरिएंट होना चाहिए था, या जो भी है इसे छोड़ दीजिए फिलहाल। लाइट वेव कैन ट्रेवल, लाइट वेव ट्रेवल कर सकते हैं भाई, लाइट वेव तो वैक्यूम में भी चल सकते हैं और एयर में भी चल सकती हैं। मेरा सी ऑप्शन बंदे ने टिक सही मारा हुआ है, बस अभी गलत था। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बिकम्स इन पिक्चर व्हेन वी इज ऑर्डर ऑफ सी। देखो इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कब मासलेस पार्टिकल होते हैं, मासलेस पार्टिकल कौन से होते हैं, जिनका रेस्ट मास कितना हो, 0 रेस्ट मास, लेकिन जब वो मोशन करते हैं, तो उनमें वेलोसिटी आ जाती है, और कई बार तो वे स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं, तो यही है वी इज ऑर्डर ऑफ सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिलेटिविस्टिक मोशन द कंजर्वेशन लॉ होल्ड गुड फॉर। कंजर्वेशन यार मास का भी पढ़ा, मोमेंटम वाला, और एनर्जी का भी पढ़ा, तो दोनों ही सही है, बोथ है एंड भी। नेक्स्ट इन टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस द वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी। वेलोसिटी ऑफ लाइट तो कांस्टेंट होती है भाई, मीडियम के अगर मीडियम सेम है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट भी कांस्टेंट होगी, तो सेम होगी दोनों के लिए। अभी तक सही मारे हुए टिक बंदे ने, जिसकी भी बुक है। हम क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए हैं, देखिए 50 क्वेश्चंस करेंगे हम। द पोजुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी, भाई दो आइंस्टीन ने 2 थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, स्पेशल थ्योरी और जनरल थ्योरी। अब स्पेशल थ्योरी में भी उन्होंने 2 बातें बताई थी, जिन्हें क्या बोलते हैं, 2 पोजुलेट्स ऑफ थ्योरी। ये देखिए 2 कौन कौन सी थी, 2 दी थी। पहली, लॉ ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। अभी थोड़ी देर पहले कि फिजिक्स के लॉ नहीं बदलते, ये पहली पोजुलेट्स यानी कि अवधारणा थी। दूसरी, द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज कांस्टेंट इन ऑल। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि इन्होंने 2 अवधारणाएं कौन कौन सी दी थी, एक तो फिजिक्स के जो लॉ होते हैं वे सेम होते हैं, और दूसरी क्या थी वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये सब हम कर चुके हैं, अब आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, आ गया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यार, इनर्शियल। देखो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, ये 2 क्वेश्चन पढ़े थे, लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। यहाँ भी देखिए दिस बॉडी ऑफ लाइट इनर्शियल फ्रेम, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई किन के लिए थी, इनर्शियल फ्रेम के। इनर्शियल फ्रेम कौन से होते हैं, जिनमें न्यूटन का पहला लॉ क्या होता है, होल्ड्स गुड। नेक्स्ट, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील्स विद द इवेंट इन द फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस विद मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेंगे। हमने बताया था ये सब तो इनवेरिएंट होते हैं मोस्टली, मोमेंटम भी इनवेरिएंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जब ज़्यादा सही हमारा एक्सपेरिमेंट वर्क करता है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम लिमिटिंग वेलोसिटी दैट कैन बी अटेंड बाई ए मटेरियल पार्टिकल इन फ्री स्पेस। देखो मैक्सिमम में क्या हो सकती है, स्पीड सी हो सकती है, स्पीड ऑफ लाइट। इससे तेज़ तो कोई दौड़ ही नहीं सकता, आप मैं फोटोन न्यूटन कुछ नहीं दौड़ सकता। तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट, द मैक्सिमम लिमिटिंग वेलोसिटी दैट कैन बी अटेंड बाई ए मटेरियल पार्टिकल इन फ्री स्पेस। तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो सकती है, सी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 2 पार्टिकल हैं, एक सी से एक सी से, ये भी सी वेलोसिटी से जा रहा है, ये भी सी वेलोसिटी से जा रहा, तो दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी कितनी होगी अगर मैं जोड़ दूंगा। तो देखना समझना बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, सी प्लस सी करके 2C लिख देते हैं।
वह भाई सी से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकती, तो हमें क्या लिखना है, सी ही लिखना है, सी से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकती। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, आपको पता है डिस्टेंस की यूनिट है लाइट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉरेंज फिट्जजेराल्ड कंट्रैक्शन, लॉरेंज की जो फिट्जजेराल्ड कंट्रैक्शन है, ये हमने शुरुआत में फॉर्मूला लिखा था, एल इक्वल्स टू एल नोट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक, इसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू लॉरेंज फिट्जजेराल्ड इफ़ वी इक्वल्स टू सी देन द लेंथ ऑफ द मूव्ड रोड विल बी। अब देखो वी इक्वल्स टू सी लिख दोगे, वी इक्वल्स टू, इसमें वी इक्वल्स टू सी लिखे, सी से सी कट जाएगा, 1 माइनस 1 बचेगा तो 0 ही आ जाएगा ना। आपकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 0। ऊपर फॉर्मूला ही तो है, इसमें तो वैल्यू रखी है, तो 0 हो गई आपकी वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इन रिलेटिविटी मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड विल बी व्हेन इट इज़। देखो मैक्सिमम कब होगी, जब वो रेस्ट में होगी। देखो L इक्वल्स टू आपने क्या पढ़ा, एल नोट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर रेस्ट में होने का मतलब है, रेस्ट में होने का मतलब है वी इक्वल्स टू 0, तो L इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगी, एल नोट। तो मैक्सिमम तो तभी होगी, दोनों इक्वल तभी तो होगी मैक्सिमम, यानी कि जब क्या हो, रेस्ट में हो। अगर मोशन कर रहा है तो ये फैक्टर क्या हो जाता है इसमें से माइनस, और माइनस वाला फैक्टर अगर 0 कर दो तो वेलोसिटी मैक्सिमम, वो लेंथ मैक्सिमम हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट, ए रोड मूविंग पैरेलल टू इट्स लेंथ विद वेलोसिटी v रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर appears टू बी कॉन्ट्रैक्टेड बाय ए फैक्टर ऑफ। देखो कितने फैक्टर से चेंज होती है भाई, इससे ही तो चेंज हो रही है, कोई दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं। 1 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इन्होंने अंडर रूट ना लगा के पावर 1/2 लगा दी, ये आ गया। देखो ऊपर का क्वेश्चन रह गया शायद, इन रिलेटिविटी, ये तो कर लिया हमने। ठीक, 27 द अपैरेंट लेंथ ऑफ ए 1 मीटर रोड मूविंग विद पैरेलल टू इट्स लेंथ विद ए वेलोसिटी 0.6 सी। अपैरेंट लेंथ पूछ रहा है यार, सीधा सा फॉर्मूला लगाओ, एल इक्वल्स टू एल नोट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब वी की वैल्यू 0.6 सी, 0.6 सी का स्क्वायर करोगे तो 0.36 सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 नहीं होता, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, तो 1 माइनस 0.36, 1 माइनस 1 में से 0.36 गया तो क्या बचता है 0.64, और 0.64 का अंडर रूट क्या होता है 64 का 8 नहीं होता, तो 0.8, तो 0.8 मीटर आ जाएगी, ये आ गई 0.8 मीटर। भाई बहुत ईजी था ये, देखे डेस्क्रिप्टिव वालों के लिए स्पेशल। भाई ये क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है, 28, ध्यान से समझना सभी से। देखो मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक, क्योंकि इस कलर में मज़ा नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। ये रहा कलर, ब्लू कलर लेके देखते हैं ब्लू कलर कैसा देता है। ब्रश का साइज छोटा हो गया है, नहीं ब्लू कलर भी मज़ा नहीं दे रहा भाई, रेडी कलर मज़ा दे रहा है इससे, तो चलो रेडी कलर ले लेते हैं। ठीक 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 ठीक, चलो। ए रोड इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 0.8 सी अलॉन्ग इट्स लेंथ रिलेटिव टू, देखो फिर से वो स्पीड, एल इक्वल्स टू एल नोट अंडर रूट 1 माइनस 0.8 रखो, तो 0.8 का स्क्वायर 0.64 सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सी स्क्वायर 0.64, 1 में से 0.64 गया तो 0 पॉइंट कितना बचा 36 बचा। इसका अंडर रूट कितना होता है 6.6, तो 0.6 एल नोट आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.6 एल नोट। अब आपको पता है 0.6 आ गया, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, तो परसेंटेज में बदला 100 से मल्टीप्लाई की, तो कितना आंसर आ गया 60%। देखो इसने 40% नहीं, देखो भाई सही मारा हुआ है टिक। इसमें पूछा है द परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन, परसेंटेज में कितनी कमी हुई, तो जो अब हमारी एल बच गई वो 60% बच गई, तो कमी कितने की हुई, टोटल कोई भी बॉडी 100% होती है और ये 60% बच गई, तो कितने की कमी हुई 40% की कमी हुई है। तो बेसिक कोई चीज़ 100% होती है, 60% रहेगी तो बची कितनी, इसने पूछा हुआ लेंथ कंट्रैक्शन, यानी कि परसेंटेज कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन का मतलब होता है कमी, अगर वो खाली पूछता है कि कितनी है अब, तो तब 60% टिक मारते, वो पूछ रहा है कितनी कम हुई, तो कम तो 40% हुई। देखो मार्कर रेड ही लेता हूँ, इसमें मज़ा नहीं आ रहा भाई, हाँ ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 29 क्वेश्चन पर आते हैं। द लेंथ ऑफ ए ट्रेन 200 मीटर वैन इट इज़ एट रेस्ट वैन इट मूव्स विद 0.8 सी देन कैलकुलेट इट्स लेंथ अपेयर टू द ऑब्जर्वर। आप कर सकते हो यार, कैसे, एल इक्वस टू एल नोट
अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, वी की जगह 0.8 सी का स्क्वायर, सी स्क्वायर से 6 स्क्वायर तो 0.6 ही बचेगा अंदर, 0.6 बचेगा। और एल नोट कितना है आपका 100, तो इंटू 100 तो 60 मीटर आंसर नहीं आ जाएगा। अभी करा 2 मिनट पहले, यही तो क्वेश्चन था। ठीक, पैरेलल टू इट्स लेंथ 0.8 सी, 0.8 सी फिर 0.6 आ जाएगा, सेम वही आंसर। यार कितने आसान क्वेश्चन है। द रिलेशन बिटवीन प्रॉपर एंड नॉन प्रॉपर, नॉन प्रॉपर टाइम क्या होता है, प्रॉपर टाइम जो फिक्स है अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो ये वाला फैक्टर ये रहा, नॉन प्रॉपर टाइम इक्वल टू प्रॉपर टाइम, इनने छोड़ा हुआ है, इसका आंसर ये होगा। अभी हमने शुरुआत में फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, देखो नीचे भी दिया हुआ है यार, ये रहा फॉर्मूला, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक क्लॉक मूविंग विद वेलोसिटी v विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर अपीयर्स स्लोड डाउन बाय ए फैक्टर। देखो कोई स्लो हो रही है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे इसमें क्या दिमाग दौड़ाएंगे बच्चों, देखो मैं बता दे रहा हूँ। वे क्या करेंगे, जो हमने लेंथ में किया था, आपका t कितना है, t इक्वस टू टी नोट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर का अंडर रूट, ऊपर जाके पावर माइनस का 1/2, तो वे क्या टिक मारेंगे, ये वाला ऑप्शन टिक मार देंगे। लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें बीच में प्लस आ रहा है, तो इनमें से तो कोई सा होने से रहा। इसमें देखो पावर 3/2 आ रहा है और हमारी पावर होती है अंडर रूट 1/2, तो आंसर ये बैठ गया। अब कुछ का दिमाग चलेगा, भैया ऊपर जाके तो पावर माइनस में होनी चाहिए। भाई इसमें पूछा है स्लो डाउन, तो आपको टी नोट की वैल्यू पूछी है, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में होता है और पावर 1/2 बचती है। बंदे ने सही टिक मारा हुआ है, अच्छा दिमाग चला है इस क्वेश्चन में जिसने की हुई कॉपी है। सेम इसमें भी वही होगा, स्लो डाउन होगा, स्लो डाउन होगा। स्लो डाउन होने का मतलब टाइम क्या हो जाएगा, बाद का बढ़ जाएगा। आप टी नोट निकाल लोगे क्या, टी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो देखो टी नोट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो आपका टी नोट से क्या है, कम है। कम होने का मतलब उसकी एज क्या हो जाएगी, इंक्रीज, बढ़ जाएगी। द मास ऑफ ए मूविंग फोटोन, हमने मूविंग फोटोन, रेस्ट मास तो फोटोन का 0 पढ़ा है। देखो द मास ऑफ मूविंग फोटोन आपने पढ़ा है यार, E इक्वस टू एम सी स्क्वायर, तो m आपका कितना हो गया, E अपॉन सी स्क्वायर। बोलो रामचंद्र की जय। देखो आ तो गया E अपॉन सी स्क्वायर। द मास ऑफ फोटोन एट रेस्ट, लो ये क्वेश्चन भी आ गया, रेस्ट मास फोटोन का 0 होता है। द मासलेस पार्टिकल इज द पार्टिकल हुज मास इज 0, थोड़ी देर पहले ही बताया था, वीडियो स्किप करके मत देखना, मैं अच्छी चीज़ें भी बता रहा हूँ इसमें। द मासलेस पार्टिकल, हमने ये भी बताया था कि मासलेस पार्टिकल फोटोन वगैरह ही वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलते हैं। ठीक, द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 kg मास। यार अब इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, E बराबर एम सी स्क्वायर नहीं पढ़ा, E की जगह क्या रखोगे, M की जगह 1, C की जगह 3 इंटू 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट, यही तो होती है। इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 8 का 60, 10⁸ का 16 नहीं हो गया, तो ये नहीं रहा। यार ऐसी बात कर रहे हो इतने क्वेश्चन को लेकर। द मोमेंटम ऑफ मासलेस पार्टिकल, अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, है ना। हाँ हमें तो पता है ना, P बराबर क्या होता है आपका, mv नहीं होता, लेकिन मासलेस पार्टिकल किससे चलता है, स्पीड ऑफ लाइट से, तो v की जगह क्या आ जाएगा, c। मोमेंटम mv तो होता है, उसकी जगह mc। अभी हमने पढ़ा था E बराबर एम सी स्क्वायर से, मास कितना पढ़ा अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में, E अपॉन सी स्क्वायर, तो मास की जगह क्या रखोगे, E अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी, सी से सी कट जाएगा, तो E अपॉन सी बचेगा केवल। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर है। यार हद कर रहे हो तुम भी, इतने क्वेश्चन को छोड़ रहे हो। देखो माइकलसन मोल्ड एक्सपेरिमेंट जो था वो रिलेटिविटी को लेकर दिया गया था, ईथर को लेकर दिया गया था। मास एनर्जी E बराबर एम सी स्क्वायर, मासलेस पार्टिकल फोटोन और रिड्यूस्ड मास, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड होता है। ये BSc फर्स्ट ईयर की बात है, हो गया मैच खत्म, मारो टिक। सी ऑप्शन दिखा है, देखो फर्स्ट का क्या है, सेकंड B, ये रहा। सेकंड का क्या है A, थर्ड का क्या है D, और फोर्थ का ये रहा C ऑप्शन है आपका। ठीक, ये मैचिंग वाला भी कर लेना एक बार। 2 फोटोन, देखो वो क्वेश्चन भी आ गया, 2 फोटोन अप्रोच ईच अदर देयर रिलेटिव वेलोसिटी, इसकी भी C। कुछ हमारे शेर क्या करेंगे, आप C प्लस C करके 2C मार देंगे। भाई स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तो स्पीड हो ही नहीं सकती किसी की भी, तो C प्लस C भी कितना होगा, C ही होगा। दिमाग नहीं चलाना फालतू। नेक्स्ट, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी डबल्ड ऑफ इट्स वैल्यू एट रेस्ट ऐसे स्पीड ऑफ, यानी कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट इसकी वैल्यू का क्या हो जाता है, डबल हो जाता है एट रेस्ट स्पीड ऑफ। देखो
आपने फॉर्मूला पढ़ा, सॉरी इसके लिए m इक्वस टू एम नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वो कह रहा है मास रेस्ट मास का डबल हो जाता है, ये आपका रेस्ट मास होता है मोशन, ये डबल हो गया किसका, रेस्ट मास का। तो एम नोट से तो एम नोट कट जाएगा, इसका अंडर रूट ये इधर ले गया, ये इधर, यानी कि ये इधर ये इधर, इसे रफ कर दे रहा हूँ। क्या आ गया आपका 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट बराबर 1/2। अब मैं स्क्वायर करूँगा दोनों तरफ का, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वस टू 1/4, ये आ गया। अब मैं वी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का इसे उधर ले जा रहा हूँ, इसे इधर ला रहा हूँ, तो 1 माइनस 1/4 इक्वस टू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ क्या बच गया 3/4 इक्वस टू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दोनों तरफ का अंडर रूट लेता हूँ तो क्या बचता है, अंडर रूट 3, 4 का 2 इज इक्वस टू वी बाई सी। तो वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी, वेलोसिटी कितनी आ गई, अंडर रूट 3/2 सी। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ये ऑप्शन देखो किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है, अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 3। इसमें देखो मिस प्रिंट हुआ है ऑप्शन, अपॉन में अंडर रूट नहीं आएगा, इसे ऑप्शन को हटा लेना, ठीक से करेक्ट कर लेना इसे, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट चलते हैं। द रेस्ट मास ऑफ मासलेस पार्टिकल 0, फिर से वही क्वेश्चन डाल दें इन्होंने, तो क्या होता है 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पार्टिकल रेस्ट मास विद स्पीड ऑफ लाइट ड्यूरिंग मोशन, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से कोई चल रहा है इतने से, अब इसका मास पूछ रहा है, तो फिर से फॉर्मूला लगाओ, m इक्वस टू एम नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की जगह रखोगे c का स्क्वायर, सी स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा तो 2 माइनस 1 नीचे क्या आ जाएगा 1/2, 1/2 का यानी कि क्या आ गया एम नोट अपॉन 1/2 का अंडर रूट 2 ऊपर जाएगा तो अंडर रूट 2 एम नोट, अंडर रूट 2 एम नोट, ये रहा बी ऑप्शन। हम 45 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। देखिए जिनका ऑब्जेक्ट भी नहीं है, न्यूमेरिकल देखो कितने शानदार है, कोई फॉर्मूला बेस है सारे, आप सबको अटैम्प्ट करने और आसानी से आप कर सकते हो अगर थोड़ी सी मेहनत से करो। टाइम मुझे पता नहीं कितनी देर की वीडियो होगी, क्योंकि मैंने टाइम नहीं देखा था जब स्टार्ट की थी, इसी वजह से मैंने 100 क्वेश्चन नहीं रखे, क्योंकि ज़्यादा लेंथी टाइम हो जाता। आप कर सकते हो द मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज 11 टाइम्स ऑफ इट्स रेस्ट मास, यानी कि ये आपका m किसके इक्वल है 11 एम नोट के। तो आपने फॉर्मूला लगाया m इक्वस टू एम नोट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट, m की जगह क्या रख दोगे 11 एम नोट से एम नोट, ईओ इसे ईओ इधर, सेम ऐसे कर लोगे। आंसर जो आएगा देख लेना, ज़रूरी नहीं है सही ठीक हो सकता है सही भी हो। At what speed the mass of an object would be double of its value at rest mass, यानी कि फिर से फॉर्मूला m की जगह क्या रख दोगे 2m नोट डबल इस मास, कर लोगे। क्वेश्चन आसान है, ना हो तो मुझे बताना, मैं यहाँ बैठा हूँ। जिसकी समझ में नहीं आई ये क्वेश्चन वो भी बताना। नेक्स्ट क्या कहा है, द टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इट इज़ इक्विवेलेंट टू एन इनर्शियल मास। अरे यार अभी पढ़ा तो था ई इक्वस टू एम सी स्क्वायर, तो m किसके इक्वल e अपॉन सी स्क्वायर, बेसिक हलवे क्वेश्चन है। एन वेलोसिटी v एडिड टू रिलेटिविटी टू द वेलोसिटी ऑफ, यानी कि v को c में जोड़ा गया, तो टोटल स्पीड भाई c से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकती, तो c बचेगी। अब समुद्र में तुम 10 बाल्टी पानी भी डाल दोगे, रहा हुआ तो समुद्री ना, तो c रहेगी। यहाँ बहुत से बच्चे v प्लस सी टिक मार के आएंगे, आपको ये गलती नहीं करनी, उन बच्चों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहना है। नेक्स्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रेस्ट मास मूविंग विद यो देखो आ जाओ, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। तो इक्वस टू हाफ एम वी की जगह क्या आएगा 0.6c का स्क्वायर, ये रखोगे v की जगह तो मेरे पास वैल्यू आ गई। अब मुझे m की वैल्यू निकालनी है, इतना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं m की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, m इक्वस टू एम नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, वी की जगह 0.6c रखूँगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, तो 0.6 का स्क्वायर 0.36, 1 में से 0.36 घटाऊँगा, 1 में से 0.36 घटाऊँगा तो 0.64 का अंडर रूट 0.8, तो एम नोट क्या आ जाएगा 0.8। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ एम की जगह क्या एम नोट अपॉन 0.8 इंटू सी की जगह पर 0.6c का स्क्वायर। सोल्व कर लेना, जो आंसर आए टिक मार देना। इसका पता नहीं सही भी हो सकता है गलत भी, वो आप सोल्व कर लेना, ठीक बच्चों।
गुड लक, ऑल द बेस्ट। कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ लेना, मैंने बताया इस नंबर पर कभी भी डाउट हो आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और देखो भाई, उल जलूल क्वेश्चन ना पूछो, मैथ के मत पूछो, केमिस्ट्री के मत पूछो, मैं फिजिक्स कराता हूँ, फिजिक्स के क्वेश्चन पूछो। ठीक, आप अगर इसे शेयर करते हो, अच्छे व्यूज़ आते हैं, तो आगे के 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ हम और लाते हैं। तब तक के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, फैमिली का ध्यान रखें, बाय बाय।